अपने प्रथम वीडियो में हमने केदारनाथ सिंह की कविता बनारस का आधा अध्ययन किया गया, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। बाकी पूरा अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम प्रयासरत हैं। तो अब हम आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास के खड़ाऊं सैकड़ों बरसों से। कवि कहता है कि इस बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं और मंदिर की घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं। यहाँ शाम भी धीरे धीरे होती है, अर्थात यहाँ हर कार्य धीरे धीरे करना बनारस की अपनी जीवनचर्या है। यह अपना हर कार्य अपनी लय में करता है। सभी कार्यों का धीरे धीरे होना यह बनारस का एक स्वाभाविक चरित्र है। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे होने की सामूहिक गति से क्या होता है कि जो है पूरे शहर को मजबूती से बांधे हुए है। धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की लय दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को, अर्थात यह सामूहिक कार्य धीरे धीरे करते हुए सभी चीजों को दृढ़ता से अपने में बांधे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ भी गिरता नहीं है और न कुछ हिलता है। जो चीज जहाँ है वहीं पर रखी हुई है। गंगा नदी जिस तरह थी बिल्कुल वैसे आज भी हैं, अर्थात गंगा के प्रति भी किसी की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार बनी हुई है जैसे थी। आज भी उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं आई है। नाव वहीं पर बंधी हुई है और सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास जी के खड़ाऊ भी वहां पर रखे हुए हैं। उनमें भी जरा सी समस्या या फिर जरा सी दिक्कतें नहीं आई हैं, जैसा था वैसे है। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस का जो चित्र है वह वही है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। जैसे पुरानी मान्यताएं थीं, आस्था था, श्रद्धा था, विश्वास था, सब कुछ अभी भी बनारस में उसी प्रकार सुरक्षित है। ठीक है, बहुमूल्य धरोहर की तरह। ठीक है, काशी की जो प्राचीन आध्यात्मिकता है, भव्यता है, आज भी वह उसी प्रकार बनी हुई है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो,
अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है। जो है वह आधा मंत्र में है और आधा फूल में है, आधा सौ में है, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है, आधा नहीं है। अब इसको हम समझते हैं, क्या कहने का तात्पर्य है कवि का। इसमें कवि कहता है कि कभी संध्या काल में बिना किसी सूचना के इस शहर में प्रवेश कर जाओ, तो कभी आरती के प्रकाश में इसे अचानक देखो, तो उस समय भी तुम्हें इसकी बनावट आश्चर्यजनक दिखाई पड़ेगी। तुम्हें क्या दिखाई देगा? ऐसा लगेगा कि यह शहर क्या है, आधा जल में है और आधा मंत्र में है, आधा फूल में है। अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर आधा बनारस शहर जल मंत्र और फूल से भगवान की आरती करते हुए श्रद्धा भक्ति में सराबोर हुआ दिखता है। ठीक है, आगे क्या है कि उसी समय क्या है आगे कविता, आधा सौ में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा नहीं है और आधा नहीं है और यह आधा भी है। तो उसी समय क्या होता है कि जब घाटों पर आप देखते हैं तो क्या लगता है कि चिता की अग्नि में जलते हुए शव भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार बनारस का शहर आधा शव में नजर आता है और यह आधा नींद में भी डूबा हुआ लगता है। तो ऐसा लगता है कि आधा क्या है, आधा शंख के नाद में जगा हुआ है, यानी कि आधा ऐसा लगता है कि आधे लोग शंख की ध्वनि से जगे हुए भी दिखाई पड़ते हैं। अर्थात शहर में कहीं बोझिलता होती है तो कहीं नहीं होती है, कहीं देर तक पूजा पाठ होता रहता है। तो कवि कहता है कि अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। तात्पर्य यह है कि शहर में जहाँ एक ओर यानी काशी में एक ओर प्राचीनता, आध्यात्मिकता, आस्था, श्रद्धा और भक्ति है, तो कहीं दूसरी ओर आधुनिकता का समावेश भी है। समावेश का मतलब ये हुआ, आधा समावेश का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आधे लोग तो क्या है, प्राचीन संस्कृतियों का पालन करते हैं, परंतु आधे लोग आधुनिकता में भी लीन रहते हैं, आधुनिकता में भी विश्वास रखते हैं। आगे की कविता क्या है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ है, विद्यमान है, वह बिना किसी सहारे के हैं। खंभे का मतलब सहारा, यानी कि जिस पर कोई चीज टिकी होती है। तो जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। अर्थात कि जो कुछ विद्यमान है वह किसी सहारे के खड़ा है। अर्थात यहाँ की जो प्राचीनता है, आध्यात्मिकता है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये सब क्या है, इस सामूहिक गति से बिना कुछ सहारे के ही अपने आप विरासत के रूप में जनजीवन में समाया हुआ है। ये जो है बिना किसी स्तंभ के ही, बिना किसी सहारे के ही ये सुरक्षित रूप से टिका हुआ है। और जो नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, तो वो क्या है, उससे राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंभे, आग के खंभे और पानी के
खंभे धुएं की सुगंध और आदमी के उठे हुए हाथों के खंभे थामे हुए हैं। अर्थात कि बनारस में एक ओर प्राचीन आध्यात्मिकता का दर्शन होता है तो दूसरी ओर आधुनिकता के भी दर्शन होते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है छात्रों, नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है। यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। अर्थात कवि कहता है कि यह बनारस शहर शताब्दियों से किसी न किसी सूर्य को जैसे अर्घ देता हुआ गंगा जल में अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है और दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान है, बेखबर है। तात्पर्य यह है कि यह जो शहर है बनारस है, यह सदियों से सूर्य को एक अदृश्य शक्ति अर्थात प्रब्रह्म का प्रतिरूप मानते हुए गंगा के जल में खड़े होकर उसके पवित्र जल को अर्घ्य के रूप में अर्पित करने की जैसे परंपरा चली आ रही हो, उसी तरीके से उसका वह निर्वहन करता है। लोग गंगा स्नान करते हैं और सूर्य को ईश्वर का रूप मानते हुए एक पैर पर खड़े होकर के अर्घ देते हैं, जल देते हैं। उस समय उसे क्या है, अपने पैर पर ध्यान नहीं है, अपने दूसरे पैर से बेखबर है। कभी यहाँ भाव यह प्रकट करना चाहता है कि जो बनारस शहर है या काशी शहर है, वह उसकी जो आध्यात्मिकता का स्वरूप है वो प्राचीन काल से ही दृढ़तापूर्वक उसी तरह स्थिर है। शहर के जीवन में आई आधुनिकता का इस आस्था और श्रद्धा और भक्ति का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार बनारस में प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भक्ति आज भी जो है चिरस्थायी बनी हुई हैं। वहाँ पर किसी भी आध्यात्मिकता में या किसी भी प्राचीनता में कोई बदलाव नहीं आया है। तो प्रिय छात्रों, ये कविता जो है केदारनाथ सिंह की जो बनारस कविता थी, ये समाप्त हुई। इसका जो दूसरा खंड है दिशा, वो कविता जो है हम आप लोगों को अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछिएगा, जानकारी मुझसे लीजिएगा। हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत या समस्या हो। छोटे छोटे वीडियो से आप समझिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। और मैं प्रयासरत हूँ कि अच्छा वीडियो और अच्छे से समझाने का प्रयास करके आप लोगों को बताऊं और समझाऊं। धन्यवाद।